जी डैश टूटा हुआ है, जल्दबाजी है शायद। ये शायद आगे टूटा हुआ लाखा आ गया। का पुलिस चौकी करीब था। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि पुलिस चौकी आ भी था। बिल्कुल आ गया। पानी ज़्यादा भरा है, कल थोड़ा कम था। और मेरे दाएं बूट के अंदर पानी चला गया है। शिट। अब पाँव ठंडा हो जाएगा क्योंकि जुराब भर जाएगी पानी से और हवा लगेगी, इसलिए मैं चाह रहा था वो लोग पूछ लें। नहीं जी, यहाँ पर बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा की, अब चेंज कर दी है। और यहाँ पे रुकने का एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि हमें एक मैप मिल गया और देखते ये मैप हमें चित्राल से ही लेके जाता है या चित्राल से पहले भी सुना कोई रास्ता है उधर से लेके जाता है। देखते हैं। पुलिस चौकी हमने क्रॉस कर ली है, खैबर पख्तूनख्वा की। अब हम जनाब चल पड़े हैं फिर से अपने रास्ते और अब टूटी हुई सड़क शुरू हो गई है। जहाँ से साफ सड़क शुरू हो गई वहाँ से आ जाएगा मज़ा। 70 समथिंग बता रहा है मसूद, यहाँ से 4 घंटे का सफ़र बता रहा है बाइक पर। देखते हैं, हमें शायद ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हम रुकेंगे भी रास्ते में है तो ज़्यादा सफ़र हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस टूटी हुई सड़क पे तो हम तेज़ चला ही नहीं सकते। सामान होता है और सामान बाहिफाजत लेके जाना होता है। हमने कैमरा एक्सेसरीज होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह होता है, फिर अपनी ज़रूरत के कपड़े वगैरह होते हैं तो और भी एक्सेसरीज होती है। तो सामान हमने जो बाहिफाजत लेके जाना होता है। अल्लाह खैर करे। मैं दुआ पढ़ लूँ जी दोबारा से, क्योंकि बाइक से उतरा था मैं, दोबारा बैठे दुआ पढ़ लें। आप मेरा वीडियो को एंजॉय करें और जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपना राय का इज़हार भी ज़रूर करें।
नहीं जी, यहाँ पे धूप निकल आई है, सूरज आ गया है सामने। लेकिन हवा ठंडी है। मुंह का हाल ये हो गया कि बोला नहीं जा रहा, दुआ पढ़नी मुश्किल हुई थी इतना ठंडा हो गया। लेकिन अब थोड़ी सी ठंडक कम हुई है पहले से। सूरज जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे ठंडक थोड़ी सी कम होती जा रही, लेकिन ठंडक ख़त्म नहीं हो सकती। ये इलाके ऐसे हैं। तो यहाँ पे एक देखते हैं, लगता है कि नेट आ रहा है। तो नेट आ रहा है तो यहाँ पे एक जनाब शॉट बनाते हैं। यहाँ पर नेट अच्छा आ रहा था, मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए शॉट लगा दिया। और वो ये वीडियो आने से पहले आप देख चुके होंगे। मैंने ज़रा फ़ायदा ले लें यार नेट का, पैसे दिए हुए भाई। एक तो ये नेटवर्क कंपनीज भी अजीब है, पैसे ले लेते हैं और नेट देते नहीं हैं, और मुफ्ता लगा लेते हैं, हराम खा लेते हैं। बेगैरत को शर्म नहीं आती है। यहाँ पर दरिया जनाब बड़ी हैवी स्पीड पे है। यार इस तरह घर बने बहुत खूबसूरत लगते हैं पहाड़ों के ऊपर ना, लेकिन ये खूबसूरती देखने में तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पे रहना यहाँ पे इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ। अभी और 15 दिन में 10-15 दिन बाद यहाँ पे 2-3 फुट बर्फ़ जमा हो जाएगी, और फिर लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर घर पे इधर रहना पड़ेगा। उससे पहले उन्हें 2 महीने का अनाज वगैरह सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। और यहाँ के एक लोकल बंदे ने मुझे बताया था, वो कहता है जी इंसान तो दूर की बात, आपको यहाँ पे कुत्ता भी नज़र नहीं आएगा। यानी कि सारे जानवर भी लोगों के घरों के अंदर चले जाएंगे, तो वो भी बाहर नहीं आ सकते, इतनी ठंड हो जाती है। यकीनन घर वाले जो होंगे वो उन्हें सहारा देते होंगे जानवरों को, इसीलिए वो सरवाइव करते हैं।
वादी आ गई है ये, और सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, लेकिन अगर पानी ना हो तो फिर तो बाइक गुजर सकती है जी, लेकिन पानी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। और ये जनाब बड़ा स्टाइल था वैसे बंदे का, सलाम को जवाब देने का, बड़े स्टाइल से हाथ उठाया उसने, बंदा भी स्मार्ट था, हैंडसम था। नहीं, यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए बस रुकेंगे हम, ताकि कैमरे के अंदर थोड़ा अच्छे से माशाअल्लाह। यहाँ पे जो भी देखता है बड़े मुस्कुराते चेहरे से वेलकम करता है। नाइस लोग है यहाँ। यहाँ पे कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये जी सड़क बन रही है ऊपर के लिए, ऊपर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, तैयार हो रहा है। गुड। ये ऊपर के लिए जनाब सीमेंट रेत बजरी तैयार हो रही है डालने के लिए, ताकि लोग ऊपर की तरफ आसानी से जा सकें। यकीनन ऊपर घर होंगे, यकीनन। मैदान लग रहा है मुझे ऊपर का बड़ा सा, यहाँ से पता चलेगा। हाँ, यहाँ से भी रास्ता, रिहाइश भी है। इसलिए साफ सड़क आ गई। एक फिर से हम स्पीड पकड़ेंगे और नेक्स्ट फायदा लेंगे सड़क का।